देख रहे हो नरवाना की न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र शर्मा। आज नरवाना की न्यूज़ टीम पहुंची है गांव खरल के अंदर। तो यहां पे ब्लड डोनेशन जो है कैंप का आयोजन किया जा रहा है और यहां पे हम बात करेंगे गांव वालों से किस प्रकार का ये आयोजन था। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले अपने बारे में बताएं। सर मैं संदीप बिचला, असिस्टेंट प्रोफेसर CDL सिरसा। ये ब्लड जो डोनेशन कैंप है काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं हम, लेकिन कोई अलग डेट पे करते थे, कोई मैन डेट हमारे पास नहीं होती थी। तो लास्ट ईयर था, ये हमारा भाई था अनिल कुमार है जो 24 मई को एक्सपायर हो गया था पिछले साल, 1 साल हो गया इनको। तो ये कोई खास डेट थी, इसकी पुण्यतिथि के ऊपर हमने ब्लड बैंक को ऑर्गेनाइज किया, जो ब्लड डोनेट किया हमने, कैंप लगवाया था। तो जींद की जो टीम है हमारी गवर्नमेंट स्कूल उसकी हॉस्पिटल की, वो हमारे पास आई थी। उसके तहत हमने 104 यूनिट ब्लड डोनेट किया है अनिल जी की याद के अंदर। इसमें बहुत सारे युवा साथी थे। ये बड़े भाई हैं गुरनाम जी, अनिल का जो भाई था, ये फादर है उसके धूप सिंह जी, और भी बहुत सारे साथी जिन्होंने बड़ा शौक दिया। हमारे पास डोनर बहुत ज़्यादा थे आज भाई। पहले लास्ट टाइम जब हमने दिया था 7-5 यूनिट हमारे पास हो पाई थी, लेकिन अब की बार डोनर की कमी नहीं थी। बहुत ज़्यादा डोनर थे। लास्ट में इन्होंने बोला भाई हमारे पास बैग ही नहीं है, हम तो सिर्फ कैपेसिटी जितनी हमारी थी यूनिट लेने की वो हमने ले ली आपसे और हम नहीं लेंगे। उसके तहत हमने 104-5 बैग इनके पास जो थे, एक आधा वो डिस्पोज हो गया बैग, 104 यूनिट हमने इनको डोनेट कर दिया। जी, काम करने के और बहुत सारे तरीके भी होते हैं, लेकिन ब्लड डोनेशन कैंप ही क्यों चुना आपने? सर ब्लड डोनेशन कैंप का ये देखो, हर किसी को ब्लड की जरूरत है। जहाँ भी हम जाते हैं, अब जाओ भाई आप किसी प्राइवेट संस्थान है जहाँ पे जाते हैं, एक एक्सचेंज करने के हमारे से पैसे लिए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट ही नहीं करेगा तो मिलेगा कहाँ से? भाई ब्लड डोनेट हम कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है वो, क्योंकि हम हॉस्पिटलों जाते हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जो हॉस्पिटल से नहीं जुड़ा हुआ, किसी ने कभी हॉस्पिटल ना जाना हुआ होगा, तो जाते हैं। तो ब्लड डोनेशन है ये, तो इसको एक जीवन दान, एक रक्तदान या एक लाइफ लाइन कहा जाता है भाई। जब डोनेट कर रहे हो तो किसी न किसी की ज़िंदगी हम बचा रहे हैं, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ भाई हमने ब्लड डोनेट करना चाहिए। इसके तहत मैंने 24वीं बारी ब्लड डोनेट किया। आज से पहले मैं 23 बारी ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, आज मेरा 24वीं बार था मैंने ब्लड डोनेट किया। तो मैं चाहता हूँ भाई हर किसी को ब्लड तो डोनेट करना चाहिए। ब्लड कोई मशीनों से जो बनता नहीं है भाई, हम किसी मशीन लगा लेंगे ब्लड बना लेंगे। ब्लड तो हमने किसी न किसी को देना ही होगा, तभी एक दूसरे के पास सर्वाइव हो सकता है, एक दूसरे को हम दे सकते हैं। तो ब्लड का तो ये सोर्स है। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर कहाँ से आए हो? ये टीम सिविल हॉस्पिटल जींद से आई है। जींद से आई है। हाँ जी। तो क्या कुछ यहाँ का जो आयोजन है ब्लड डोनेशन कैंप का किस प्रकार से लगाया गया? देखिए आज की तारीख के अंदर यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया खरल गांव के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने 104 यूनिट कलेक्ट किया है। काफ़ी अच्छा इंतजाम था और डोनर्स ने काफ़ी अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छा बिहेव किया। तो एक सक्सेसफुल कैंप रहा है 104 यूनिट्स के साथ। जी, रक्तदान महादान कहते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप रक्तदान के बारे में? क्या रक्तदान देने से क्या कुछ हमारे शरीर का फायदा होने वाला है? देखिए रक्तदान महादान है, इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि रक्त का कोई विकल्प नहीं है। किसी दवाई का कोई विकल्प हो सकता है, लेकिन रक्त का कोई विकल्प नहीं है। रक्त का विकल्प रक्त ही है, ठीक है। और अगर हम लोग ब्लड डोनेशन करते हैं, अगर रेगुलर इंटरवल पर ब्लड डोनेशन करते हैं, तो हमें हार्ट की बीमारियां होती हैं वो कम होने के चांसेस हो जाते हैं। हम में फुर्ती महसूस करते हैं, हमें ब्लड कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो बॉडी को बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं ब्लड डोनेट करने के। तो और क्या कुछ युवा साथियों का कहेंगे, क्योंकि आज जो खरल गांव में युवा साथियों ने बहुत सारा साथ दिया है यूनिट का, ये नहीं देखा कि उसके साथ क्या होगा। उन्होंने झट से जैसे ही कैंप लगा यहाँ पे आना शुरू हुआ और वेटिंग में भी काफ़ी रहे यहाँ पे। देखिए सुबह से ही लोगों में काफ़ी अच्छा रुझान था। जैसे ही हमारे हॉस्पिटल की टीम आई है तो डोनर्स यहाँ पर मौजूद थे, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया डोनर्स की संख्या ही बढ़ती गई। टीम को बीच में खाली बैठने का कोई वक्त नहीं मिला, डोनर्स लगातार आते रहे और इसलिए 104 यूनिट के साथ एक सक्सेसफुल कैंप रहा। क्या कुछ कहेंगे खरल वासियों को? खरल वासियों को यही कहेंगे कि आप बाकी सभी गांव के लोगों को भी मोटिवेट करें कि वो भी रक्तदान करें और वक्त वक्त पे कुछ टाइम ड्यूरेशन पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाते रहें। धन्यवाद। सर बताइए, आपने ब्लड डोनेट किया है ब्लड आपने, तो क्या कुछ आप महसूस, अंदर की भावना क्या कहती है? मेरा नाम दलबीर सिंह है, मैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ काम करता हूं और मैं एक रेगुलर डोनर हूं। इससे पहले रक्त दे वक्त दे ब्लड ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है पानीपत की, जो ब्लड ऑन डिमांड सप्लाई करती है। कहीं से भी ज़रूरत पड़ी, मैं ए नेगेटिव का रेयर डोनर हूँ। तो ऑल ओवर दिल्ली मैं लगभग 20 से 22 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ और कैंप्स में भी मैं जाता रहता हूँ और लोगों से ये आह्वान भी करता हूँ कि रक्त का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई देगा तभी दूसरे को मिलेगा। तो इसलिए सभी से मेरा अनुरोध भी है, विनती भी है कि जितना हो सके कैपेबल आदमी वो रक्तदान दे और कम से कम 45 दिन के गैप पे दे, 45 से 90 दिन के गैप पे ही दे। रेगुलर
डोनेट करें। और डोनेट करने के बाद शरीर में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ब्लड कैंसर तक के खतरे घट जाते हैं। तो इससे अच्छा कोई उपचार नहीं है। डोनेट करते रहें, दूसरे के काम भी आएगा और अपना शरीर भी स्वस्थ रहेगा। क्या कुछ कहेंगे आगे ब्लड डोनेशन कैंप लगा इसके बाद? लोगों का उत्साह देखते ही बनता था, जी उम्मीद से ज़्यादा लोगों में उत्साह देखा गया और मैं इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा रहा। उसके लिए खरड़ वासियों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू।